हाँ। अगर बाबा साहब अगर यही दूसरे कास्ट के होते ना तो उनको अब भगवानों से भी बढ़ के मानते लोग, लेकिन हम लोग तो भगवान से भी बढ़ के उनको मानते ही है, लेकिन अदर कास्ट वाले नहीं मानते हैं ना। वो लोग तो सोचते हैं कि नहीं ये नीची जात के थे। कौन लोग नहीं मानते? अरे मनवादी लोग हैं, कौन नहीं मानेंगे, जो अदर कास्ट के हैं मनवादी आपके लोग। घर में है बाबा साहब का फोटो? हाँ हाँ, दुनिया भर के फोटो रखे हैं, बुद्ध जी के रखे हैं, मानव कांसीराम का रखे हैं, बहन जी का है, सबका फोटो है। नीच लोग जो कि छोटी जात होते हैं वो रखते हैं बाबा साहब। हम नीचा है ना, हम छोटी जाति तो है, तभी तो यहाँ आप छोटी जात मानते हैं अपने को? अब क्या मानेंगे, हम लोगों को पहले से ही बनाया, लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को समान अधिकार दिए हैं, सबके साथ टूट सकते हैं, सबके साथ हर काम कर सकते हैं। कौन कहता है कि आप लोग छोटी जात को? कहा ना कौन, पंडित पंडित और भी जो ठाकुर जैसे है ये सब कहते हैं। हम लोग साथियों, आज पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज डामरी में भी बड़े धूमधाम से लोकल लोग यहाँ के मिलकर के झांकी निकालेंगे और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए काफी संख्या में आज लोग आए हुए हैं। मैं आज दिखाऊंगा किस तरह से जो गणतंत्र है आज कैसे कायम रहेगा। लोकतंत्र जब रहेगा तभी तो गणतंत्र कायम रहेगा। मैं दिखाऊंगा, लोगों को बात करूंगा कि जो आज गणतंत्र मनाया जा रहा है कितना आज लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा। संविधान को चारों तरफ से वार हो रहा है और बाबा साहब के ऊपर वार हो रहा है, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो लोगों का क्या मानना है कि क्या वाकई में बाबा साहब ने संविधान लिखा था या और कोई लिखा था। यहाँ की जनता के बारे में पूछूंगा कि आखिर ये लोग जो आए हैं बाबा साहब को संविधान को मानते हैं, जानने के लिए आए हैं, तो यहाँ की जो जनता है वो कितना बाबा साहब को संविधान को मानती है और कितने के घर में संविधान है। तो मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ के लोग बाबा साहब को संविधान को मानते हैं और घर घर में संविधान की है। और आगे समय में आने वाले समय में क्या वाकई में जो एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है यूजीसी किसके खिलाफ है, किसके समर्थन में, इसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। मैं आगे समझूंगा कि यूजीसी है क्या, क्यों इसका विरोध कर रहा है और कौन लोग इसका विरोध करें। मैं इसे जनता से पूछूंगा कि आखिर यूजीसी है क्या। आजाद हुआ है 1950 में भारत, तो बाबा साहब का संविधान से आजाद हुआ है, इसीलिए आए। घर में संविधान है? हाँ बच्चे पढ़ते हैं? आप भी पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, हम तो अभी नहीं पढ़े लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। संविधान कौन लिखा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। कौन बताया? और बताया कि हम जानते हैं, लिखा भी है, पूरा दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने लिखे हैं संविधान। लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार करें बाबा साहब ने लिखा संविधान, बी एन राव ने लिखा है। बी एन राव का तो नाम नहीं है, बी एन राव तो सिर्फ बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं। बताने वाले को कुछ भी कर तो सकते क्या हैं। बाबा साहब को निगलेक्ट करने के लिए, को डाउन करने के लिए ऐसा प्रचार? हाँ हाँ, ये सही प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए ना। अगर बाबा साहब अगर यही दूसरे कास्ट के होते ना तो उनको अब भगवानों से भी बढ़ के मानते लोग, लेकिन हम लोग तो भगवान से भी बढ़ के उनको मानते ही है, लेकिन अदर कास्ट वाले नहीं मानते हैं ना। वो लोग तो सोचते हैं कि नहीं ये नीची जात के थे। कौन लोग नहीं मानते? अरे मनवादी लोग हैं, कौन नहीं मानेंगे, जो अदर कास्ट के हैं मनवादी। आपके घर में है बाबा साहब का फोटो? हाँ हाँ, दुनिया भर के फोटो रखे हैं, बुद्ध जी के रखे हैं, मानव कांसीराम का रखे हैं, बहन जी का है, सबका फोटो है। नीच लोग जो कि छोटी जात होते हैं वो रखते हैं बाबा साहब। हम नीचा है ना, हम छोटी जाति तो है, तभी तो यहाँ आप छोटी जात मानते हैं अपने को? अब क्या मानेंगे, हम लोगों को पहले से ही बनाया, लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को समान अधिकार दिए हैं, सबके साथ टूट सकते हैं, सबके साथ हर काम कर सकते हैं। कौन कहता है कि आप लोग छोटी जात को? कहा ना कौन, पंडित पंडित और भी जो ठाकुर जैसे है ये सब कहते हैं। हम लोग हैं, मुझसे जानूंगा कि हाँ भैया क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अमन जी, आज यहाँ पर किस लिए आए हैं? सबको मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। आपका परिचय? मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ पीडब्ल्यूडी में। अच्छा। अभी 3 साल 4 साल हुआ है। तो मैं हिमाचल से, मेरा यहाँ पे हरिनगर में मेरा ड्यूटी रहता है। आज 77वां गणतंत्र दिवस है, तो क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र कायम है भी? लोकतंत्र जिंदा है बिल्कुल। और क्योंकि अब हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है और हम सब एकजुट होकर इतना मजबूत संगठन हमने बना लिया है कि इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और हमने हमेशा आवाज उठाई है गरीबों के लिए, बेरोजगारी के ऊपर, और एकजुट होकर। और अब हम सत्ता में भी जैसे पहुंचेंगे, आप देखना बिल्कुल बदलाव इतना आएगा, क्योंकि बदलाव तो अभी भी नहीं है, अब पूरा चेंज हो गया है सिस्टम। सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया है। अमन जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप मानते हैं कि लोकतंत्र है अभी? बिल्कुल लोकतंत्र है। उड़ीसा में पादरी के चर्च में घुस करके उनको पहले सवाल सीखे, घुस करके जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, गोबर खिलवाया जा रहा है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है,
ये उन्हीं के उन्हीं के बंदे हैं या उन्हीं के, उनको क्यों नहीं जेल में डालती है? ये लोकतंत्र है, तो उनको जेल में क्यों नहीं डालती? इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र, बिल्कुल लोकतंत्र, ये सब बिगाड़ते हैं ना लोकतंत्र, ये सब। ये इनके ऊपर सजा क्यों नहीं होता? क्या कहना लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र ये इन बातों पे नहीं है लोकतंत्र। जब ये ऐसा मुद्दा होता है और सरकार कदम नहीं उठाती है, सरकार सजा नहीं देती अपराधियों को, तो यहाँ पे जानकारी नहीं, उड़ीसा में इस तरह से पादरी के घर, मुझे इस चीज का जानकारी नहीं था। ये अब जो आपने बताया तो इसका मुझे बहुत दुख है कि अगर ऐसा हुआ वहाँ पे तो उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा आप सरकार को देना चाहिए। आपने वीडियो देखा होगा जिस दिन 25 दिसंबर को इनका क्रिश्चियन का त्योहार मनाया था, तो उनके क्रिश्चियन के सामने, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। तो मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब, जो हमारे बाबा साहब ने पूछ रहा हूँ ना, देखो मैं आपसे लोकतंत्र के बारे में, क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? लोकतंत्र नहीं कहते। जहाँ जहाँ सरकार का जो संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है, अपना गुंडागर्दी राज हो रहा है, अपनी मर्जी से आप किसी के ऊपर भी आक्रमण कर रहे हो, तो उनको क्यों नहीं कड़ी सजा दे रही है सरकार? यूजीसी के बारे में मालूम है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, तो बदमाशी कर रहे हैं सब, वो बदमाशी हो रही है वहाँ है, ये यूजीसी। तो ये यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन है और यूनिवर्सिटी को, जो विश्वविद्यालय को कंट्रोल में रखती है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसको कंट्रोल में रखता है यूजीसी। तो विरोध कौन कर रहा है? सब विरोध कर रहा है, ये सब पार्टियां कर रही है सब। अब आप जानते हैं कि राजस्थान में 2-4 दिन पहले एक युवा के ऊपर आक्रमण हुआ, आप एपीबी न्यूज में आया, और जब हमारे वहाँ के संगठन ने आवाज उठाई, तो आवाज उठाने का पुलिसकर्मी आया, उसको लाठीचार्ज किया। यूजीसी पे आ जाए, यूजीसी के जो विरोध कर रहे हैं कि अगड़ी जात का विरोध के लिए है ये, तो अगड़ी जात हो तो वहाँ कहीं नाम नहीं है कानून में। देखो ये सब कुछ, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष की है, इनको सपोर्ट मिल रहा है। ये लोगों के विपक्ष जो सरकारें हैं, ये आपस में सपोर्ट करके अपने बंदों पे आक्रमण भी करवा रहे हैं, उनको बचा भी रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग ही मोदी का पूरा मुर्दाबाद कर रहे हैं। मोदी क्या है? मोदी प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है, तो ये सब जो ये जताकर, अब मोदी जी ने क्या कर दिया? देश का प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? इतना गरीबी हो गया, इतना बेरोजगारी हो गया, बीए पास लड़का नौकरी का काम कर पा रहा है। बताओ, ये जो कपड़ा पहन रखे हो ना, मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के राज में नहीं, हमें मोदी जी के राज में नहीं दिया। हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। अरे तो अभी नहीं, कितना भरमार कर, कौन नौकरी? आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, रेलवे का एग्जाम हुआ, कितना वहाँ पे इतनी दलाली हुई, और उन्होंने अपने बंदों को सिलेक्ट किया जो हमारा बीएसपी का था। देखते हो कि नहीं देखते? न्यूज देखते तभी तो बता रहे हैं। मेले में कितने करोड़ों को नौकरी उन्होंने आप कहाँ दिया है? अभी मेले में दिया है, तो यहाँ क्यों नहीं दिया है? बीएसपी वाला को कोई बंदा को नहीं दिया। जो बीएसपी संगठन के जो सामाजिक, हमारा समाज है, जो हमारे समाज के बीएसपी की थोड़ी, हमारे समाज ने, मैं और विपक्ष पार्टियों का नहीं आवाज उठा बोलूंगा मैं, हमारे समाज ने हमेशा आवाज उठाई है गरीबों की, बेरोजगारी के ऊपर। घर में बैठे रोड पर खाते नहीं, तो इतना काम किया जा रहा है, और आप देखना, सवाल ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ बीएसपी वाले रोड पर जाते नहीं, आप कैसे करो? तुम एंटी पार्टी की बात कर रहे हो? एंटी पार्टी नहीं, पर बीएसपी वालों, एंटी पार्टी का सपोर्ट, बीएसपी वालों की बात करो, ये सब एंटी पार्टी का सपोर्ट, बीएसपी वालों की बात करो। तो बीएसपी के बारे में एक बार भी नहीं बोला। बीएसपी बोला ना बीएसपी के बारे में, मैं तो बीएसपी को बात ही नहीं कर रहा था। ये सब, ये जो एंटी पार्टी है ना सब, हमारे पास हम तो हमें तो बस यही निवेदन है कि सब पार्टी एक, बीएसपी हमारे जो सवाल है, सवाल एकजुट हो जाओ। सवाल के जवाब दोगे नहीं? हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी रोड पर नहीं आती, रोड पे नहीं आती है, ये सब ऐसे ही हो रहा है, प्रोग्राम इतना हो रहा है, जीरो पा रहे हैं, इतना 0 से लेकर जेड तक काम हमारा जो समाज करने जा रहा है। कितने एमपी है? लोकसभा में बैठे हुए हैं ना, कम है बहुत, नहीं कम है, जीरो है। क्यों नहीं? जीरो क्यों है? कौन है? है बिल्कुल। अरे कौन है? चलो ठीक है, उनको नाम मुझे है राज्यसभा में आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। बच्चे बता दीजिए। सत्य प्रकाश नाम है मेरा। करो कि आज लोकतंत्र जिंदा है? नहीं है जिंदा। लोकतंत्र की तो हत्या करी जा रही है आजकल। लोकतंत्र की तो हत्या करी जा रही है। लोकतंत्र कहीं पे आपको सुरक्षित दिख रहा है? सरकार ही ऐसी है। तो जब हमारी बहन जी की सरकार थी 2007 में, तब क्या शासन था? किसी की मजाल नहीं थी। बहन जी सरकार में उठा के देखा कहीं किसी आएगी कैसे? आएगी 2027 में आएगी। कैसे आएगी? अभी आकाश आनंद को देश तो 75 जिलों में धुआंधार रैलियां करेंगे, दबा के रैलियां करेंगे। बहन जी ने अब एक्टिव दिख रही है ना आपको। बहन जी मान्यवर काशीराम की जयंती से कितना वो मीटिंग कर रहे हैं, ढाका दिल्ली में आके मीटिंग कर रही है, यहाँ कर रहे हैं। अक्टूबर से आप कितने महीने हो गया? अरे तो बहन जी एक रैली कर दिया, उसके बाद चुप हो गए। करते हैं बहन जी को फिर कहाँ नोएडा में आने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हाथ खड़े कर दिए होगी सरकार ने। तो बहन जी की भी तो सुरक्षा है। जब वो आएंगे मैदान पर, सुरक्षा नहीं हो पाएगी तो उनके भी तो कुछ बंदस है। अच्छा चलिए, आज गणतंत्र दिवस में बताएं, क्या संविधान सुरक्षित है? सुरक्षित है, संविधान क्यों सुरक्षित है? चारों तरफ हमला किया जा रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, ऐसा तो कोई बोल देगा। हमें मानने बाबा साहब ने संविधान लिखा है,
उनको बोलकर जेल तो होगी इनको, फिर क्यों जमानत मांगते हैं? वो संविधान की बदौलत फिर उनको जमानत क्यों मिली है? संविधान में लिखते हुए संविधान मिल गया। बात कर रहे हो? हाँ जी, जेल छोड़ने के बाद फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, कोर्ट ने उनको चुनौती दे दी, अगर आप कुछ बोलोगे संविधान फिर जेल में रख देंगे उठा के। संविधान को फिर उन्होंने संविधान में वो बदौलत है बाबा साहब ने क्या दिया हुआ है, जैसा है हमारे पास, तो उनको पावर कहाँ से आ रही है जो बाबा साहब और संविधान के बारे में? अरे सर हमारे पास जो हमारा वो है, जो हमारा कमजोर हो गया इसलिए उनके पास पावर है। अगर हमारा घर मजबूत हो जाएगा, हमारे पास MP MLA मजबूत हो जाएंगे, SC OBC MLA हैं वो वीक है, उनको ये नहीं दिखता कि बाबा साहब के दिया हुआ संविधान की बदौलत हम आज जहाँ तक पहुंचे हैं, उनको वो दिखाएंगे, उन्हें पार्टी दिखाई देती है कि हम पे ईटी लगा देंगे, कि हम पे वो लगा देंगे। आप पढ़ाई लिखाई किया? सर मैं पढ़ाई लिखाई जाना क्या 10 पास किया हुआ है। यूजीसी के बारे में मालूम है? यूजीसी के बारे में जो है कानून आया, OBC SC वो सभी लीग है, 10% लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और हम लोग आज भी खामोश बैठे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका हक सारा मारा जाएगा, हमको वो बराबर का सामान मिलने के लिए उनको गुमराह किया जा रहा है कि कानून के खिलाफ है। खिलाफ नहीं है, उसमें लिंग भेद, जात भेद और ये काम रहा है, तो उनको सुरक्षा के लिए बनाया है, किसी विरोध में नहीं है कानून। वो 10% तो वही सोच रहे हैं कि हमारे लिए विरोध कर रहे हैं ना, वो गुमराह है, इसीलिए वो रोड पत्र लिख रहे हैं। उनको विरोध नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं ना, विरोध तो नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए ना कैसा कानून बनाइए। समझाइए कि आपके विरोध में नहीं है, तो समझाइए उनको समझ में नहीं आ रहा, वो तो विरोध कर रहे हैं बना के, जो कानून बनाया है किसी लिए तो बनाया है। आप उनको ये समझाइए कि SC ST OBC महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है, इसीलिए बनाया है। आजकल जो रेप ज्यादा हो रहे हैं उनके माध्यम से बनाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और लोग समझने में राजी नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हमारा ये हाथ मारा जाएगा, हमारा वो मारा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए बनाया है कि महिला शिक्षित है, जो नीचे कुछ लोग नीचे हैं, पढ़ाई में बराबरी का अधिकार मिले, वो इसलिए बनाया गया है। लोग समझ लो पढ़ाई में 10% लोग उसका विरोध कर रहे हैं, 90% लोग उसके समर्थन में। यही लोग जब मंडल आयोग लाया था तो यही लोग उसका भी विरोध कर विरोध किया था, उसका भी विरोध किया था। तो आम ने भी महिला के ऊपर कानून बनाया था, महिला को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए भी कानून बनाया था, उसका भी विरोध किया था उन्होंने उसका भी विरोध किया था। सर आप UGC के समर्थन में है? समर्थन में हम तो समर्थन में UGC सरकार। बताइए कितने लोग UGC समर्थन में? हाथ तो खड़ा करके बताइए। सभी लोग समर्थन में कौन है? हम सब समर्थन में है। समर्थन में BSP के समर्थन में। UGC जो कानून है उसके समर्थन में? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो समर्थन में समझ नहीं पा रहे हैं जी, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? अभी इन्होंने सबूत देखा नहीं सर, इन्होंने देखा नहीं है तो समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप UGC के बारे में नहीं सोचते? एक कानून है, एक कानून आया है जो SC ST OBC महिलाएं तो जो इस कॉलेजों में उनको ऊपर अत्याचार होता था, उनको सुरक्षा देने के लिए कानून आया है। तो मनुवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हो? जो ये कानून आया और अपराध हो रहे हैं, अपराध होते जा रहे हैं, लड़की गायब हो रही है, माँ को मारा जा रहा है, तो कहाँ ये? तो वही कहाँ है? तो वही कर रहा हूँ, इसका UGC कानून का ये बिल्कुल ठीक नहीं है कानून हमारे लिए, समझ नहीं समझे? आप UGC आपके समर्थन में है, वो हमारे समर्थन में है तो लागू होना चाहिए। तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, लागू कर रहे हैं, अगर हमारे हित में है, हमारी सुरक्षा के लिए है तो करेंगे, हम तो कर रहे हैं, हम करेंगे। अभी कानून के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं है अभी साथियों, अभी बहुत से लोगों को जो है इधर कानून जानकारी नहीं है, इसे गलत जानकारी। सर आप इधर आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि UGC के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों कानून क्या है, इसका विरोध कर रहे लोग? देखिए UGC के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप मुझे बताएं तो मैं अपना राय। UGC कानून ऐसा है कि जो लिंग भेद, जात भेद और भाषा भेद, ये जो विरोध होता था कॉलेजों में, चाहे कर्मचारी हो चाहे टीचर हो, जो विरोध इनका अपमान करते थे, उनका सुरक्षा के लिए कानून आया है। तो मनुवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए जो भी कानून समानता के अधिकार को लेके आएगा, समानता जो हमें चाहिए, और समानता के लिए जो भी कानून आ रहा है हम उसका समर्थन करेंगे। और जो विरोध कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका कुछ नुकसान होने वाला है। नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा, एक बताओ, किसी को कोई अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार बंद करने के लिए कानून है, महिलाओं का भेदभाव है उसके लिए बंद करने के लिए, ये उसमें कौन सा किसी को नुकसान हो रहा है? तो वो चाहते हैं ये व्यवस्था बनी रहे, और सरकार कहता है ये व्यवस्था 2 मिनट को चाहिए, 2 मिनट के लिए बोल रहा है। अगर ये व्यवस्था गलत है, ये व्यवस्था गलत है कि महिलाओं पे और अन्य जो आपने बात की उन पे अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। जी, क्या कर रहे हो किसानों के बारे में? बताइए इधर मुँह करके वीडियो इधर वहां से बोलिए भाई, वहां से बनाओ, क्या कर रहे हो? इधर देखो अभी किसानों का क्या हुआ 2025 में, अभी लोकसभा में चर्चा बहुत हुई, बहुत हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, और अभी किसानों का चावल, चीनी, आलू, प्याज, तो ये किसान
फसल लगा रहा है, बीतता है। अब मुझे भाई कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं सर? वैसे तो पूरा देश और एशिया सारा हमारा यह सम्राट अशोक का देश है, लेकिन आज वेस्ट दिल्ली में सागरपुर एरिया में नसीरपुर द्वारका विधानसभा पड़ती है, सागरपुर होते हुए पूरे हर्ष उल्लास के साथ सबके सहयोग से आज ये कारवां देख ही रहे आप, मजबूती से आगे बढ़े। बहुत सारी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। सर यही तो है, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि मैं उस समाज की प्रगति ऐसे देखूंगा, महिलाओं की भागीदारी कितनी है। देखिए 21वीं सदी हमारी है, बाबा साहब कभी गलत नहीं बोल सकते, और ये 21वीं है सदी, इसमें हमारे ही है। तो अभी कितने देर तक चलेगा ये कार्यक्रम? अभी चलेगा कि तो शुरुआत है सर। क्या हुआ? ये नहीं मारे हो? हाँ जी। थक गए आप कि अभी? नहीं थके नहीं है, अभी तो जोश है। जोश है? कहाँ कहाँ से घूम के आए? काफी दूर दूर से घूम के आए हैं। हाँ जी। क्या नाम है? रेशमा। रेशमा। कहाँ रहते हैं साइड? मैं भगवती बिहार उत्तम नगर। अच्छा उत्तम नगर। चलो और मैं बात करता हूँ। जब कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं? हम पूरा दुर्गा पार्क, नसीरपुर, आपके इधर शिवपुरी और सागरपुर के वेस्ट ईस्ट घूम के सकुत्रा नरसिंह होते हुए, उसके बाद हमारा नसीरपुर के पश्चिमी तरफ से निकल के हरिजन बस्ती से निकल के और जब जाके डाउडी पहुंचे। आपने तो चला नहीं आता है, आप पैदल पैदल चल रहे हैं। ये बाबा साहब की मेहरबानी है। बाबा साहब ने तो उनको सलाह दिया जो कभी जिंदगी में चलना सीखे नहीं, बोलना सिखा दिया, सब कुछ करना सिखा दिया। अरे आपको तो धूप में कहीं पौधा खिलाना चाहिए, क्यों इतने परेशान हो? पोते भी आए होंगे हमारे तो। हाँ, जो 2 साल के 3 साल के वो भी गए हम बाबा साहब की रैली में चलेंगे। हाँ, तो वो जमाना चला गया। क्या मिला बाबा साहब को रैली में घूमने से? बाबा साहब की रैली में घूमने से, बाबा साहब रैली में बाबा सब कुछ दिया हमारे को, तो बाबा साहब की रैली में घूमेंगे तो किसी में घूमेंगे? अच्छा, सब तो बाबा साहब ने दिया है, सब कुछ दिया है। सब कुछ जो आज लगता है, कपड़ा पहने, शिक्षा, मकान, दुकान, सब कुछ जो दिया बाबा साहब ने दिया है। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। कहाँ से? नसीरपुर रोड, सागरपुर से। कहाँ कहाँ घूम के आए? नसीरपुर, पालम और अपना दुर्गा बाग होते हुए सारी रैली। अच्छा चलो, आप कहाँ से? मैं यही साथ में हूँ बाबा साहब के। झांकी के आप देखिए, शानदार झांकी। शानदार झांकी इस तरह से देख रहे हो। काफी सारे महिलाएं हैं। सागरपुर और डाबरी होते हुए आईडी से जय भीम जय भीम। आओ आओ दिखाओ इनको। कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं सर? वैसे तो पूरा देश और एशिया सारा हमारा यह सम्राट अशोक का देश है, लेकिन आज वेस्ट दिल्ली में सागरपुर एरिया में नसीरपुर द्वारका विधानसभा पड़ती है, सागरपुर होते हुए पूरे हर्ष उल्लास के साथ सबके सहयोग से आज ये कारवां देख ही रहे आप, मजबूती से आगे बढ़े। बहुत सारी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। सर यही तो है, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि मैं उस समाज की प्रगति ऐसे देखूंगा, महिलाओं की भागीदारी कितनी है। देखिए 21वीं सदी हमारी है, बाबा साहब कभी गलत नहीं बोल सकते, और ये 21वीं है सदी, इसमें हमारे ही है। तो अभी कितने देर तक चलेगा ये कार्यक्रम? अभी चलेगा कि तो शुरुआत है सर। जब शुरुआत अभी शुरुआत है। क्या हुआ? ये नहीं मारे हो? हाँ जी। थक गए आप कि अभी? नहीं थके नहीं है, अभी तो जोश है। जोश है? कहाँ कहाँ
जी क्या नाम है? रेशमा रेशमा कहाँ रहते हैं साइड? मैं भगवती विहार उत्तम नगर। अच्छा उत्तर नगर। चलो और मैं बात करता हूँ। जब कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं? हम पूरा दुर्गा पार्क नसीरपुर आपके इधर शिवपुरी और सागरपुर के वेस्ट ईस्ट घूम के सकुत्रा नरसिंह होते हुए उसके बाद हमारा नसीरपुर के पश्चिमी तरफ से निकल के हरिजन बस्ती से निकल के और जब जाके डावड़ी आपको तो चला नहीं आता है, आप पैदल पैदल चल अरे रहे ये बाबा साहब की मेहरबानी है। बाबा साहब ने तो उनको सलाह दिया जो कभी जिंदगी में चलना सीखे नहीं, बोलना सिखा दिया, सब कुछ करना सिखा दिया। अरे आपको तो धूप में कहीं पौधा खिलाना चाहिए, क्यों इतने परेशान हो? पोते भी आए होंगे हमारे तो। हाँ जो 2 साल के 3 साल के वो भी कह रहे हम बाबा साहब की रैली में चलेंगे। हाँ तो वो जमाना चला गया। क्या मिला बाबा साहब को रैली में घूमने से? बाबा साहब की रैली में घूमने से बाबा साहब रैली में बाबा ने सब कुछ दिया हमारे को, तो बाबा साहब की रैली में घूमेंगे तो किसकी में घूमेंगे? अच्छा सब तो बाबा साहब ने दिया है। सब कुछ दिया है। सब कुछ जो आज लगता है, कपड़ा पहने, शिक्षा, मकान, दुकान, सब कुछ जो दिया बाबा साहब ने दिया है। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। कहाँ से? नजीपुर रोड, सागरपुर से। कहाँ कहाँ घूम के आए? नजीपुर, पालम और मैं दुर्गा पार्क होते हुए सारी रैली। अच्छा चलो, आप कहाँ से? मैं यही साथ में हूँ बाबा साहब के।